फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपका। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं ना आप लोग का, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन कर रहा है, कोई भी बॉडी है या रेस्ट में भी है आप लोग का, तो उसमें हम क्या करते हैं ना, बॉडी को एक पार्टिकल की तरह कंसिडर करते हैं और उसमें जितने भी आपके फोर्सेस काम कर रहे हैं उन सबको वेक्टर्स के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, आपका दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं आपका। दैट इज कॉल्ड आपका फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब किसी भी बॉडी में कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं उन सबको आप डायरेक्शंस के साथ शो कर दोगे, वेक्टर्स फॉर्म में शो कर दोगे आप लोग का। तो दैट वाज फ्री बॉडी डायग्राम आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का। अभी समझोगे कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप ये बनाना सीख जाओगे ना, उसके बाद जब न्यूमेरिकल अराइज होंगे तो आप बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लोगे आप लोगों का। ठीक है, इसके लिए कुछ टिप्स होते हैं आप लोगों का जो याद रखना है आप लोगों का, कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर आपको कोई भी फोर्स आपका दिखाना है या उसका वेट आपको दिखाना है, तो वो हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम दिखाएंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ऑब्जेक्ट का एकदम सेंटर। ठीक है, साथ में एक और चीज़ आप याद रखना, जो भी आपका किसी में टेंशन काम करता है ना आप लोगों का, किसी तार में, अगर आपके पास कोई तार है आप लोगों का, इसमें जो टेंशन काम करता है आप लोगों का, टेंशन मतलब कि इसमें एक जो तनाव आता है, जब हम इस तार को खींचते हैं तो हमेशा उस तार में क्या होता है, तनाव आता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। टेंशन की वजह से वो टूटता भी है आप लोग, अगर ज़्यादा टेंशन हो जाता है दैट बस आपका ब्रेक हो जाएगा उसके बाद। तो ये जो टेंशन होता है ना, ये हमेशा चीज़ को अंदर को खींचता है, ये भी याद रखना आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, जैसे इलास्टिक है ना आप लोगों का, जब आप उसको देखो, आपने खींचा उसको, आपने फोर्स लगाया और खींच दिया उसको, अब उस इलास्टिक में एक टेंशन तो काम कर रहा है। अब जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो इलास्टिक दोनों तरफ से अंदर को आ जाएगा आपका, मतलब जो टेंशन काम किया था उसने अपना टेंशन रिलीज कर दिया आप लोगों का। ठीक है, अंदर को आके, तो ये याद रखना। तो ये चीज़ है आपका। अब सीधे एफबीडी बनाना सीखते हैं आप लोग का। तो सबसे पहले एफबीडी आएगी वर्टिकल मोशन की। ठीक है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग फॉर्म्स हम देखेंगे। तो सबसे अभी जो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे स्टार्टिंग में वर्टिकल मोशन है आप लोगों का। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई मास m1 है, इसमें नीचे से हमने एक वायर बांध रखा है और इसके नीचे हमने एक m2 मास बांध रखा है आपका। तो दो मासेज हैं, उनको बीच में हमने एक वायर से क्या कर रखा है आपका, दोनों को एक दूसरे से आपका जोड़ रखा है आपका। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो m1 वाला जो मास है इसको हम F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कितना लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल सिस्टम है ना, ये नेट एक्सेलरेशन कुछ है, इससे ऊपर को जा रहा है। हमने क्या लगाया, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स आपने लगा दिया, तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर को आपका जा रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्योंकि स्पीड तो बढ़ी हुई ना, पहले तो रेस्ट में होगा, देन वो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी, तो जितनी भी स्पीड बढ़ने का जो रेट है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ए एक्सेलरेशन से आपका उसके बाद सिस्टम ऊपर को गया है। अब यहाँ समझना, हम सबसे पहले एफ बनाते हैं M1 की, FBD ऑफ M1 मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। तो यहाँ समझना, एक फोर्स तो हमने दिखा दिया। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें अपना वेट भी तो काम करेगा ना आपका, इसका वेट इसको नीचे को पुल करेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट जो हम होते हैं ना, इंसान या कुछ भी आप लोग, कोई भी बॉडी है, उसमें जो वेट काम करता है वो हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर उसको अपनी मतलब नीचे को आपका खींच रहा होता है आप लोग का। जैसे ये अर्थ है तो जो आपका ये जो होगा वेट होगा, ये हमेशा उसको नीचे को पुल आउट करता है आप लोग का। और इस वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला सिंपल से M×G, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स काम करेगा M1 वाले में, जो इसका वेट काम करेगा, दैट इज इक्वल टू M1×G। अब एक और चीज समझना, ये फोर्स है, दैट वाज वेट है। अब एक और चीज है, बीच में हमने तार भी जोड़ रखा है। अब जैसे आप M1 को जब आप ऊपर को खींचोगे तो M2 क्या करेगा, M2 अपोज करेगा नहीं करेगा, ये जो बीच में जो ये तार है इसमें एक तनाव आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इधर पर भी वेट जुड़ा है उधर पर भी वेट। अगर ये वेट नहीं जुड़ा रहता ना, अगर ये वाला वेट नहीं जुड़ा रहता तो इस तार में कोई तनाव नहीं आता, इसमें कोई टेंशन नहीं आता आपका, क्योंकि सीधे खींचते। लेकिन वेट, ये वाला वेट तो काम करता है, ये तो वेट हमेशा काम करेगा, ऑब्जेक्ट है नीचे को तो वेट लगेगा लगेगा, लेकिन इसमें तनाव नहीं होता। लेकिन अभी क्या है, नीचे अलग से आपने वेट लगा रखा है, तो जब आप ऊपर वाले को खींचोगे तो ये क्या होगा, देखो ये भी ऊपर को खींच रहा है, इसका वेट इसको नीचे को पुल कर रहा है, तो इस तार में क्या होगा, एक टेंशन आएगा। तो किस तरफ को होगा वो टेंशन हो जाएगा आपका नीचे को T। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने इसकी एफबीडी अगर हम बनाए तो देखो, एक फोर्स इसमें काम किया ऊपर को F, नीचे को आपके दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो इसका वेट और दूसरा इस तार का टेंशन। ठीक हो गया, तो जब आप इसकी एफबीडी बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, F माइनस M1G T, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस आपकी अलग है। ठीक हो गया, तो एफबीडी तो हमने दिखा दिया। अब देखो, ये F है, ये दोनों M1G और T है आप लोगों का, और हमें पता है कि जो सिस्टम है वो ओवरऑल ऊपर को जा रहा है। हमने फोर्स लगाया और सिस्टम क्या हो रहा है आपका, ओवरऑल ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब है आप लोगों का कि इसमें एक नेट फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ को, क्योंकि सिस्टम ऊपर को जा रहा है। तो ये अब यहाँ समझना ना आप लोगों का, देखो होगा क्या ना आप लोगों का, देखो ये फोर्स काम किया, ये दोनों भी काम किए ना आप लोगों का, ये दोनों भी लगे हैं आप लोगों का। अब ये दोनों की वैल्यू कम होती होगी, तभी तो सिस्टम ऊपर को जा रहा है। ये तो नीचे को भेज रहे हैं ना, ये वाले तो इसको चाहते हैं कि नीचे को आए सिस्टम, लेकिन सिस्टम ऊपर को जा रहा है विद एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। अब कैसे निकालोगे कि कितना बड़ा है या कितने फोर्स से ऊपर को जा रहा है, तो वो निकालने का सिंपल तरीका, ऊपर को कितना फोर्स काम किया और नीचे को जो फोर्सेस काम किया दोनों को घटा दिया हमने।
अब ये किसके बराबर आएगा, फिर ये बराबर आएगा आपका m1 इंटू ए के बराबर। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है वो ओवरऑल ए एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा है और जो मास है उसका है वो m1 है। तो फोर्स का फॉर्मूला एक ये भी तो होता है आपका m1 m इंटू ए, तो वही हमने लगा दिया। तो दैट वाज आपका पहला वाला जो मास है उसकी एफबीडी बन गई आपका। ठीक है, सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए। अब आता है हम m2 की एफबीडी बनाते हैं आप लोगों का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। ये होती है आप लोगों का इक्वेशन, फ्री बॉडी इक्वेशंस आपकी हैं ये आप लोगों का। तो अब m2 के लिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने m2 के लिए कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका वेट दिखा देता हूँ एक तो। ठीक हो गया, इसका वेट हो गया आपका ये m2g। नाउ जब इसमें ये वेट काम करेगा तो ऊपर से क्या होगा, ये जो तार है इसमें भी एक टेंशन काम करेगा, क्योंकि ये इसको नीचे को पुल कर रहा है और ये ऊपर को पुल कर रहा है। तो यहाँ से तार को अंदर कोई तरफ को एक टेंशन काम करेगा। दैट वाज आपका ठीक हो गया। अब हमने फोर्स जो लगाया था वो तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में लगाया था, तो नीचे में तो कोई फोर्स काम कर नहीं रहा है। अब यहाँ समझना, इस m2 में बस दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक टेंशन काम कर रहा है और एक m2g काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक ऊपर को खींच रहा है एक नीचे को। जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम तो ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब है टेंशन बड़ा होता होगा। तो जब एफबीडी बनाओगे तो ये बन जाएगा t माइनस m2g। हो गया, इस टी में से हम इसको घटा देंगे। अब ये किसके बराबर आएगा, ये सिंपल से आएगा कि इस सिस्टम में कितना फोर्स आपका ओवरऑल काम कर रहा है, कितना नेट फोर्स इसमें काम कर रहा है। इसमें नेट फोर्स कैसे निकालोगे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन आपको पता है और इसका मास भी आपको पता है। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका m2 इंटू ए। तो दैट इज द एफबीडी ऑफ सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशंस आपकी आ गई हैं। अब इनको सॉल्व करना आप लोगों का, ये मतलब अभी का काम बस हमारा इतना है कि ये दोनों इक्वेशंस निकालना। जब इसमें न्यूमेरिकल आएंगे ना आपको, तो न्यूमेरिकल देखना कैसे आएंगे, ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल की आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 2 kg का है, एक 5 kg का है आप लोगों का। ठीक है, आपने ऊपर को फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन का। अब मतलब उसने m1 दे रखा है, m2 दे रखा है और वो फोर्स की वैल्यू भी दे दी आपको। ठीक है, आपसे ये पूछ देगा कि ये जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन ओवरऑल कितना होगा, या इन तारों में जो टेंशन काम कर रहा है ये कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, आपको f मिला होगा, m1 की g की वैल्यू आपको पता होती है, m1 आपको पता है, ये पता है, ये पता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता है, a निकालना है और t निकाल दो। उस टाइम ये इक्वेशंस बड़ी जरूरी होती है आप लोगों का। आपको अगर ये इक्वेशन बनाना आता है तो आप बड़े आराम से इसमें टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, या कभी कभी एक्सेलरेशन दिया रहता है तो कितना फोर्स आपने लगाया है वो आप निकाल सकते हो। तो दैट वाज आपका उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना देखते हैं आपका कि वर्टिकल मोशंस की हमने एफबीडी देख ली। अब हम कल देखेंगे आपका कुछ अलग टाइप के मोशंस है आप लोगों का, बहुत से मोशंस है, जैसे पुली वाला मोशन भी आता है आप लोगों का, तो उनकी आपकी एफबीडी बनाना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।